हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एक टॉपिक हम पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी। ये दो टॉपिक थोड़े से अपने रह भी गए थे, इसे हम कवर करेंगे। देन हम इसके बाद देखेंगे म्यूटेशन एंड लास्ट टू लास्ट हमारा बचेगा क्रोमोजोमल मतलब क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, ये सब मतलब है ना। तो डिसऑर्डर वगैरह ये सब हम बाद में ही करेंगे। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे मेनली। कौन कौन से? एक हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये वाला, दूसरा आज हम पढ़ेंगे क्या, प्लियोट्रॉपी। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या बातें इसमें, ठीक है। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसका नाम ही इसका कुछ कुछ बता रहा है। डेफिनेशन आपको इसके नाम में ही मिल जाएगी, जैसे कि पॉलीजेनिक, ऐसा लगता है मल्टीपल जीन की बात कर रहा है, मतलब ढेर सारे जीन है ना। आप कह सकते हो कि मल्टीपल जीन्स, या मैं कह दूं मोर देन वन जीन, है ना, मोर देन वन जीन कंट्रोलिंग a single कैरेक्टर, मतलब कि जब एक से ज़्यादा जीन मिलकर किसी एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब कि कैरेक्टर क्या हो सकता है वो हाइट हो, हाइट भी कई तरह की हो सकती है। हो सकता है वो कलर हो, मतलब कि आँखों का कलर हो सकता है या बॉडी का कलर हो सकता है। अगर आप मेंडल के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है, तो ये क्या बोला करते थे, ये हमेशा क्या लिया करते थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिया करते थे। मतलब कि ऐसा कह सकते हो अपोजिट सा ट्रेट। अगर कोई टॉल लिया है इन्होंने तो दूसरा क्या लेते थे, डॉर्फ लिया करते थे। बट अगर आप नेचर में देखने जाओ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टॉल या डॉर्फ हाइट के ही आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। अगर आप ह्यूमंस की बात करो, हमारे केस में अगर आप बात करो, तो ऐसा लगता है कि छोटे हाइट से लेके लंबी हाइट तक के लोग में न जाने कितने वेरिएशन है। कोई 4 फुट का है, कोई 4.5 फुट का, 5 फुट का, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 4 इंच, होते होते 7 फुट और न जाने कितनी हाइट तक के लोग हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि हाइट को कंट्रोल करने वाले, ऐसा लगता है कि बहुत सारे जीन अपना मिलकर इफेक्ट दिखा रहे होंगे, तब जाके हाइट अलग अलग बन रही होगी, है ना। मतलब आप कह सकते हो कि एलील्स का जो इफेक्ट है वो एडिटिव नेचर का है। एडिटिव मतलब ऐसा लगता है कि जुड़कर पूरा एक कंबाइन इफेक्ट दे रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जो बुक में ही है। जैसे स्किन का कलर अगर देखें, ह्यूमंस में स्किन का कलर देखो, तो हमें पता है चाहे स्किन का कलर हो, चाहे हेयर पिगमेंटेशन हो। अगर मैं स्किन के कलर की बात कर रहा हूँ तो हम ये बात जानते हैं या हम पढ़ेंगे भी कि स्किन के कलर को बनाने के लिए एक मेलानिन नाम का प्रोटीन होता है, जो क्या करता है, स्किन में पिगमेंटेशन करता है, जिसके वजह से स्किन कैसी डार्क होगी या थोड़ी लाइट होगी, इस बात पर डिपेंड करता है कि मेलानिन कितना बन रहा है आपके बॉडी में। और उस मेलानिन को बनाने के लिए कोई पर्टिकुलर जीन हुआ करता था जो क्या करेगा, एंजाइम बनाएगा या प्रोटीन बनाया करेगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आप स्किन कलर देख रहे हो तो आप भी देखते हो कि डार्क स्किन कलर से लेके अगर वाइट स्किन कलर के बीच में अगर आप देखो तो न जाने कितने वेरिएशन दिखते हैं। मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डार्क स्किन वाले दिखाई दें आपको और एकदम वाइट स्किन वाले, आपको मल्टीपल वेरिएशन दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जो मेलानिन बन रहा है या आप कह लो जो कलर बन रहा है ना, तो जो डोमिनेंट ट्रेट हुआ करता था, जैसे मैं हाइट की बात करूं तो मेंडल क्या बोलते थे, डोमिनेंट क्या है, कैपिटल टी, और रिसेसिव क्या है, स्मॉल टी। उसी तरह अगर मैं बात करूं कोई जीन है जिसको मैं बोल रहा हूं ए, मान लो कैपिटल ए बोल रहा हूं, तो जितने ज़्यादा कैपिटल ए वाले जीन होंगे तो ऐसा लगता है उतने ज़्यादा मेलानिन बन रहे होंगे बॉडी में, उतना ज़्यादा डार्क स्किन आएगी। उसी तरह अगर मैं बात करूं, अगर कोई रेसेसिव जीन है वो जितना ज़्यादा बनेगा, ऐसा लगता है कि मेलानिन ज़्यादा बन ही नहीं पा रहा है या कह लो ना के बराबर बन रहा है, तो स्किन उतना वाइट के तरफ जाना शुरू करेगी। ये सब अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके। और शुरू करते हैं, थोड़ा हाइट की बात कर लेते हैं, देन हम आते हैं स्किन कलर पे।
अब देखो ये बात हमें समझ आ जाती है कि मल्टीपल जीन्स या आप कह लो मोर देन वन जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए ढेर सारे जीन्स अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो कि इफेक्ट ऑफ एलील्स आर एडिटिव, है ना, एडिटिव मतलब ऐसे लगता है इनके जुड़ने से कहीं ना कहीं कंबाइन इफेक्ट आ रहा है। ये ज़्यादा अच्छे से समझ आती है ये वाली लाइन जब स्किन कलर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें देखो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने कौन से एग्जाम्पल्स, एक आपको याद रखना है सबसे पहला क्या, हाइट। अगर हम बात करें हाइट की, हाइट इन ह्यूमंस में जो हाइट होती है वो हम ये बात जान रहे हैं, ऐसा लगता है कि रेंज ऑफ हाइट आपको देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉल एंड डॉर्फ देखने को मिलती है जैसा मेंडल बताया करते थे। मेंडल तो ये भी बोला करते थे कि एक जीन को कंट्रोल करने के लिए एक कैरेक्टर रिस्पॉन्स, मतलब कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। बट यहाँ तो आप देख रहे हो क्या, पॉलीजीनिक, मतलब कि एक से ज़्यादा जीन किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मेंडल भाई साहब का लॉ तो यहाँ पे काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि बहुत सारी वेरिएशन है पूरे नेचर में, आप देखो तो बहुत बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो हाइट इन ह्यूमंस की बात करूँ तो ऐसा लगता है कि रेंज ऑफ हाइट पॉसिबल है ना। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि स्मॉल हाइट से लेकर इंटरमीडिएट मतलब मैं कह रहा हूँ कुछ मिडल का, ऐसे रेंज होती है बट लिख रहा हूँ इंटरमीडिएट, या और थोड़ा बड़े होते होते एकदम टॉलेस्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है, रेंज ऑफ हाइट है। जैसे आप यहाँ पे ले लो, कहो तो यहीं पे लिख दूँ, चलो कोई नहीं, ऐसे समझ लो कोई एक छोटा था, इससे भी बड़ा आया, इससे भी बड़ा आया, गर्दन कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है ना, कोई और बड़ा आ गया, ये समझ लो और बड़ा आ गया। मतलब ऐसा लगता है कि रेंज यहाँ पर पूरी की पूरी दिखाई दे रही है, ठीक है। रेंज ऑफ इफेक्ट दिखाई देने को मिल रहा है यहाँ पे, कहाँ, हाइट ह्यूमंस में। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर बड़ा बढ़िया सा है, इम्पॉर्टेंट सा भी है, याद रखना कि स्किन कलर इन ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ मैं। ह्यूमंस में स्किन कलर की बात करूँ तो ये भी ऐसा लगता है कि रेंज ही है, बट इसको आओ थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर इफ़ स्किन कलर, मान लो इफ स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाई, हम मैनी जीन की बात करें, मैं कह रहा हूँ 3 जीन ले लो, कंट्रोल्ड बाई 3 जीन्स, और वो कोई जीन्स रहे होंगे, मान लो A है, B है, C है, कोई भी जीन रहे होंगे, वो तो डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप समझो कि क्या हो रहा है, मैंने क्रोमोसोम लिया, ठीक है। अब ऐसा समझो कि अगर मैं सारे के सारे डोमिनेंट एलील ले लूँ, सारे के सारे अगर डोमिनेंट ले लूँ, मान लो इधर मैंने ले लिया कैपिटल A, इधर भी ले लिया कैपिटल A, इधर ले लिया कैपिटल B, इधर भी ले लिया कैपिटल B, यहाँ ले लिया C, कैपिटल C, और इधर भी कैपिटल C। तो यहाँ पे मुझे क्या नज़र आता है, ऐसे लगता है कि ये सारे एलील्स क्या हैं, डोमिनेंट है। और डोमिनेंट एलील मतलब मैं कह सकता हूँ ऑल डोमिनेंट। इसको लिख सकते हो इसका जीनोटाइप, अरे यही तो होगा, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल T, कैपिटल C। मतलब कि आप ये कह सकते हो ये क्या है, ये डार्क स्किन वाले आएंगे। क्यों? क्योंकि सारे डोमिनेंट है और ऐसा लगता है हर एलील मिलेनिन बना रहा होगा, ये भी ज़्यादा मिलेनिन बनाएगा, ये भी ज़्यादा बनाएगा, ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, ऐसा लगता है इंसान ही काला हो जाएगा। बट अगर सोचो इनमें से मैंने एक भी छेड़छाड़ करके रेसेसिव बना दिया, मतलब स्मॉल लगा दिया, तो हो सकता है वो डार्क से थोड़ा सा कम डार्क हो जाए,
2 रेसेसिव कर दिया थोड़ा और कम डार्क हो जाए, 3 रेसेसिव कर दिया तो ऐसा लगता है कि ब्राउन के हल्का हल्का करीब आने लग जाए, मतलब इंटरमीडिएट पहुंचने लग जाए। और रेसेसिव मतलब करते करते सारे ही रेसेसिव कर दिए तो ऐसे लगता है वाइट स्किन आ जाएगी, मतलब कि मेलानिन ना के बराबर बनेगा। आप कह सकते हो इसको, ये क्या है, डार्केस्ट स्किन है ना, डार्केस्ट स्किन, जहां पर मेलानिन ज़्यादा होगा। दूसरा एक कंडीशन इधर ऐसे भी ले सकते हो, ये ले लो, ये रहे 2 क्रोमोसोम, ये तो ऐसे 2 पे बना दिया, चाहो तो 1 पर भी बना दो, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। अब मान लो मैंने सारे ही क्या ले लिए, रेसेसिव ले लिया, स्मॉल ए इधर भी स्मॉल ए, स्मॉल बी इधर भी स्मॉल बी, स्मॉल सी इधर भी स्मॉल सी, मतलब आप ये कहोगे मुझे कि सारे के सारे क्या हैं, ऑल रेसेसिव हैं। और सारे रेसेसिव हैं मतलब स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। ये क्या है आपके लिए, ऐसा लगता है वाइटेस्ट स्किन है ना, वाइटेस्ट स्किन है। यहाँ पे डायग्राम तो नहीं आएगा, इनका रेंज बता देता हूँ है ना, रेंज ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन, ये एक बार नोट डाउन कर लो, बता देता हूँ। हो गया होगा, आ जाओ। देखना रेंज ऑफ स्किन, नीचे लिख दूं थोड़ा, रेंज ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमंस है ना। ह्यूमंस में रेंज ऑफ स्किन कलर ज़रा मुझे बता दो। आप बोलोगे भाई एक बार ले लो, सारे के सारे डोमिनेंट ले लो, डार्केस्ट, सारे के सारे रेसेसिव ले लो, ऐसा लगता है सारे रेसेसिव लेने के बाद वाइटेस्ट आई। इंटरमीडिएट भी कुछ ले लो, न जाने कितने वेरिएशन बनाओगे, पागल ही हो जाओगे। लेकिन हाँ, क्यों सारे के सारे बनाने, और कुछ तो बना लेते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर सारे मान लो ऐसे हैं, मतलब आप कह रहे हो ऑल रेसेसिव, सारे रेसेसिव हैं तो आप ऐसे समझ लो वाइट स्किन आ जाएगी है ना, मतलब वाइटेस्ट स्किन आ जाएगी। ये लो भाई, मान लो इधर कहीं में इंटरमीडिएट आ गया, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इंटरमीडिएट आ गया। इंटरमीडिएट बनाना है, चलो इसको थोड़ा सा अतरंगी सा बना लिया जाए, मतलब इसमें कुछ ऐसे ऐसे बना दूँ तो ऐसा लगता है इंटरमीडिएट स्किन आ गई। इधर ले लो, सारे के सारे डोमिनेंट ले लो, ये लो भाई डार्केस्ट स्किन आ गई, डार्केस्ट, मतलब एक काम करो इसको काला ही बना दो, ये लो इसी से ही बना देता हूँ, बट पूरा का पूरा डार्क बना दिया है ना, डार्केस्ट स्किन। ऐसा लगता है ये पूरी रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी है, यहाँ कितने भी आ सकते हैं। तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि कोई एक जीन कंट्रोल कर रहा है, ऐसा लगता है इसमें ढेर सारे जीन भाग ले रहे हैं, अलग अलग जीन भाग ले रहे हैं। हो सकता है ये जीन और कई जीन, ये सारे जीन का काम हो सकता है एक ही हो, स्किन कलर को बनाना, मतलब कि मिलेनिन बनाना। जितना ज़्यादा मिलेनिन बनेगा उतना डार्क स्किन होगी, जितना कम मिलेनिन उतना कम डार्क स्किन, मतलब कि लाइटेस्ट स्किन बनेगी है ना। ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, आ जाओ, प्लियोट्रॉपी क्या होता है वो समझ लेते हैं। चले देखना प्लियोट्रॉपी क्या होता है। प्लियोट्रॉपी सिंपल ये जान लो कि जब एक जीन के मल्टीपल इफेक्ट होते हैं, मतलब कि एक जीन जो भी प्रोडक्ट बना रहा है या जो भी चीज़ें कर रहा है, ऐसा लगता है उसका असर
2 या 3 हो सकता है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। आप कह सकते हो मल्टीपल असर हो सकता है, मल्टीपल उसका प्रभाव पड़ सकता है, कह सकते हो मल्टीपल इफेक्ट पड़ सकता है किसी एक जीन का। उसी को आप क्या बोलते हो? प्लियोट्रॉपी बोलते हो। प्लियोट्रॉपी क्या होता है? अभी यही तो जो बातें कर रहे हैं वही है। वन जीन, गेम लिख रहा हूं, वन जीन हैव मल्टीपल इफेक्ट। एक जीन का मल्टीपल इफेक्ट हो सकता है, कई से मतलब एक से ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं जो बुक ने दिया है। क्या लिख रहा हूँ एग्जाम्पल आ जाओ, देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं जो बुक ने दिया है। बुक ने दिया है कि एक एंजाइम बनता है हमारी बॉडी में, जिसके वजह से जो मान लो वो एंजाइम क्या करता है, किसी सबस्ट्रेट को मतलब किसी चीज़ को प्रोडक्ट में बदल देता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कुछ असर आते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हो कि हो सकता है उससे मेलानिन पिगमेंट आ रहा हो, जिसकी वजह से बॉडी में कलर आ रहा हो, स्किन में कलर, हेयर में कलर आ रहा हो, या हो सकता है वो कुछ हार्मोन्स भी बना रहा हो, जिसकी वजह से हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है या काफ़ी चीज़ें हो रही हो। आप कह सकते हो मल्टीपल इफेक्ट उसके होते होंगे, मतलब वो किसी जीन के द्वारा बन रहा होगा। ऐसे समझो, मैं मान लो ऐसे डीएनए बना दूं, ये लो, चलो इससे ही बना देता हूं। ऐसे डीएनए बना दिया, और डीएनए के किसी सेगमेंट में ही तो होता है जीन। जीन क्या था? किसी सेगमेंट को कह रहे थे जीन। और ये जीन क्या करेगा? फॉर्म एंजाइम। कौन सा एंजाइम बन रहा है? ये बना रहा है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम बना रहा है, और ये एंजाइम अपना कुछ असर दिखाया करेगा। अभी देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी देखते हैं। ऐसा समझो यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, नॉर्मल केस सिनेरियो ले रहा हूँ, ठीक है, जब जीन में कोई गड़बड़ ना हुई हो। आप ऐसे सिंपल सा समझो ना कि जैसे समझ लो कोचिंग में होता है, देखा होगा कि मान लो कोई एक अच्छी सी लड़की आई। अब उसके पीछे होता क्या है, सोचते हैं, काफ़ी लड़के सोचते हैं यार मेरे से बात कर ले, मेरे से दोस्ती कर ले। तो उनमें से होता क्या है, कुछ लड़के कोशिश करते हैं कि दोस्ती हो जाए। मतलब आप ये कह सकते हो वो लड़की क्या है, सिंगल जीन है। उस जीन के वजह से ऐसा लगता है मल्टीपल इफेक्ट आ रहे हैं। मतलब उस लड़की के वजह से ऐसा लगता है कई लड़के दोस्ती करना चाह रहे थे। अब सोचो हुआ क्या कि वो जो लड़की थी वो वहाँ से चली गई, मतलब वो कोचिंग छोड़ के चली गई। अब हुआ क्या, ये जो इनके पीछे पड़े थे, अब ये हो गए देवदास, ये हो गए दुखी। मतलब आप कह सकते हो जब उस जीन में, मतलब वो लड़की जैसे ही छोड़ के गई, कोचिंग छोड़ के गई, तो उनके ऊपर असर आया, वो देवदास बन गए, दुखी हो गए, कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहे। आप ये कह सकते हो जब उस जीन में म्यूटेशन आ जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, जीन खराब हो गया, तो जो एंजाइम बना करता था, उसका जो असर आया करता था, वो असर होना बंद हो जाता है। मतलब एक जीन के ढेर सारे इफेक्ट आपको नज़र आ सकते हैं। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, डिपेंड करता है ना कितने दोस्ती करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये है अपना कुछ काम कर रहा होगा। इसको बताने के लिए थोड़ा सा मुझे सहारा लेना पड़ेगा बायोमोलिक्यूल्स के एक स्ट्रक्चर का, छोटे से स्ट्रक्चर का। कौन सा? ये एलानिन बनाना जान जाओगे। एलानिन क्या है? अमीनो एसिड है। और अमीनो एसिड बनाने के लिए याद करो मैंने क्या बताया था। हम क्या करते थे, अमीनो एसिड बनाने के लिए हम सिंपली पहले कोई एसिड लिखते थे, ये लो एसिड लिख लिया, उसके बगल कार्बन वाला लगा दिया CH। अमीनो एसिड बना रहे हो तो अमीनो ग्रुप तो लगाओगे, मतलब NH2 ग्रुप तो लगाओगे ही लगाओगे, है ना। और मैंने क्या बोला था, यहीं पर कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दो, अलग अलग नाम बन जाएगा। मान लो आपने एलानीन बनाना है तो आपने यहाँ क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, फिनाइल एलानीन बनाना है। अच्छा ऐसा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कर दो, हटा दो,
और यहाँ पे ऐसा लगता है एरोमेटिक कंपाउंड जोड़ दो, बन गया ना फिनाइल एलानिन, है ना। ये क्या है, फिनाइल एलानिन, और ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड, ये तो बायोमोलिक्यूल्स में हमने बात करी हुई थी, है ना, जो हमारे बॉडी में नहीं बन पाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में नहीं बन पाते हैं उसे हमें लेना पड़ता है, मतलब बाहर से लेना पड़ता है। बट जो ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद ही बना ले जाती है, तो उसे हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा समझो नॉन एसेंशियल क्या थे, मतलब जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़रूरी का मतलब क्या है कि बॉडी खुद उसको बना लेगी, है ना। तो आप किसको ले लो, जो ज़रूरी है उनको आप ले लो। तो जो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं का मतलब है कि बॉडी खुद बना लिया करेगी, आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत उनकी है, उन एसेंशियल की है जो आपको नहीं मिलता है, आपकी बॉडी नहीं बना पाती। तो ऐसा समझो कहीं से ये आया, अब ये क्या करता है, इसका एक काम है, ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में अपना कुछ काम करेगा। कौन सा एंजाइम, इस एंजाइम के प्रेजेंस में। इस एंजाइम को ऐसा समझ लो, ये है कोई एंजाइम, कौन सा एंजाइम है ये, यही है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम है, बहुत बड़ा एंजाइम है। अब देखो ये एंजाइम क्या करेगा, सिंपली ऐसा समझो, ये अपना स्ट्रक्चर थोड़ा बदल लेगा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में बन जाएगा। ऐसा लगता है कि इसको आपने खाया डाइट में और यहाँ से एक और अमीनो एसिड बॉडी ने खुद ही बना लिया। ये लो भाई, ऐसा ही बना दो, बस नीचे लास्ट में OH जोड़ दो, बाकी सब सेम है। ये लो COOH CH, ये लो NH2, फिनाइल जोड़ दिया और इधर जोड़ दिया OH। इस ग्रुप को आप बोला करते हो टायरोसिन, और ये क्या है आपका, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब, अब ध्यान से यहाँ पे सुनना कि ये एक एंजाइम हुआ करता था, और यहाँ पे एग्जाम्पल आपको यही ध्यान रखना है, चाहो तो ऊपर यहीं कहीं लिख दो। ये तो चलो हम नॉर्मल केस ले रहे थे, नॉर्मली ऐसा होता है बॉडी में। प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, एग्जाम्पल ये तो हम समझ रहे थे, है ना। प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल समझ लेना कि एक डिजीज हुआ करती है इन ह्यूमंस, जिसको आप क्या बोलते हो, फिनाइल कीटोन्यूरिया, कीटोनूरिया, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि यूरिन में ये वाली कुछ बॉडीज़ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, बट हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ये खाली ध्यान रखना है कि डिजीज़ का नाम क्या है। और हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो था एक जीन का मल्टीपल इफेक्ट, ये समझना है। ये कैसे समझेंगे, आप ये समझो, ये जो एंजाइम था ये कुछ काम करता था, मतलब कि हमारे बॉडी में ये वाला जो सब्सटेंस था इसको बदल के इसमें बना देता था। क्यों, क्योंकि इसका बॉडी पर कुछ असर हुआ करता था। कौन से असर की बात कर रहे हो, ये जो था ये हमारे बॉडी में कुछ असर दिखाया करता था। कौन से असर दिखाया करेगा बताओ तो, ये कुछ हार्मोन्स बनाया करेगा, सम हार्मोन्स के लिए रोल प्ले करेगा, साथ ही साथ मेलानिन बनाएगा। और मेलानिन हम अभी अभी डिस्कस किए हैं कि ये स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। अब यहाँ पर आप ये चीज़ सोचो कि अगर ऐसा हो, ये तो नॉर्मल केस था, है ना, मतलब एक जीन के मल्टीपल इफेक्ट हो रहे थे। जब तक वो लड़की ट्यूशन में आ रही थी तब तक चीज़ें नॉर्मल ही चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब सोचो हुआ क्या, अब ये लड़की ट्यूशन नहीं आने लगी, मतलब कि वो छोड़ के चली गई।
अब इन सब पे असर आ जाएगा, मतलब कि इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। इफ़ेक्ट मतलब ऐसा लगता है जो हार्मोन्स बन रहे थे, हार्मोन्स नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि एंजाइम नहीं बन रहा है। एंजाइम क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जीन ही गायब हो गया है। आप कह लो जीन गायब हो गया या जीन खराब हो गया है, जिसके वजह से ये एंजाइम नहीं बनेगा। और एंजाइम नहीं बनेगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो ये असर आना बंद हो जाएगा हमारे शरीर पर जो आया करता था। मतलब कि ये जो पिगमेंटेशन हुआ करता था स्किन और हेयर का, ये रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कि जो स्किन का पिगमेंटेशन है ये कम हुआ और जो हेयर पिगमेंटेशन है ये भी रिड्यूस हो गया। कुछ हार्मोन नहीं बन रहे थे जो ज़रूरी थे, जैसे कि मेंटल एबिलिटी के लिए, ये सब वाले नहीं बन रहे थे। वो नाम नहीं याद रखना है, चलेगा। ऐसा समझो कुछ थायराइड वाले हार्मोन हुआ करते थे, हम पढ़ेंगे वहाँ पे आगे लेक्चर्स में जब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन वाला सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ऐसा समझो जो हार्मोन्स बना करते थे अब वो नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से एक और वहाँ पे असर आएगा बॉडी पर। क्या? मेंटल रिटार्डेशन का असर आएगा। तो ये तीनों इफेक्ट भी याद रखना है। अगर मैं यहीं पे बताऊँ, डायरेक्ट लिख के दिखा दूँ, अब क्या होगा? म्यूटेशन, जीन में अगर म्यूटेशन हो गई, अब बोलो भाई, अब तो ये बड़ी गड़बड़ वाली बात है। ठीक है, ऐसा समझो गड़बड़ हो गई। यहाँ पर जो जीन था ऐसे समझ लो कुछ हो गई गड़बड़, जिसके वजह से यहाँ पर जो एंजाइम बना करता था अब वो नहीं बनेगा। ना एंजाइम बनेगा और ना ही आप कह सकते हो कि अब ये सब बनेगा। ठीक है, नो हार्मोन्स एंड पिगमेंटेशन, या आप कह लो नो हार्मोन्स एंड मेलानिन। और जब ये नहीं बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनके ना बनने से क्या होगा? कुछ असर आया करेगा, जिसके वजह से कुछ इफ़ेक्ट आया करेगा। कौन से इफ़ेक्ट की बात कर रहे हो? मैं तो इन 3 इफ़ेक्ट की बात कर रहा हूँ। कौन कौन से? मतलब कि मेंटल रिटार्डेशन, मतलब कि रिडक्शन इन हेयर पिगमेंटेशन, रिडक्शन इन स्किन पिगमेंटेशन। आया ना, एक जीन का मल्टीपल असर आ गया ना। ये क्या था? म्यूटेशन इन जीन, मतलब कि म्यूटेशन हुई जीन में और इसका असर आना शुरू हो गया, मतलब काफ़ी असर आ गया। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्लियोट्रॉपी, मतलब कि वन जीन हैव मल्टीपल इफेक्ट हुआ करता था। ये एग्जाम्पल याद रखना, ये चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे यही 1-2 बातें हैं जो अपने को ध्यान रखना है। तो ठीक है, यहाँ आप एक बार अच्छे से यहाँ तक कवर कर लो। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम म्यूटेशन कवर करेंगे और उसी के साथ साथ हम देखेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, पेडिग्री एनालिसिस, ये सब जो बातें हैं वो हम करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में। आप अच्छे से रिवाइज कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो करते चलना और रिवीजन इसको मत छोड़ना, तब जाके ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि जेनेटिक्स है, प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी, है ना। तो रिवीजन में इसमें कमी मत लाना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, म्यूटेशन और आगे का टॉपिक कवर करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।